ठीक है यार, तो इस वीडियो में बात करते हैं ओपन सोर्स के बारे में। ओपन सोर्स पे ऑनलाइन कंटेंट बहुत ज्यादा है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, क्या करना है कैसे करना है, ट्यूटोरियल सीरीज बने हुए हैं घंटों घंटों के। ये एक 15-20 मिनट का वीडियो होगा जो होपफुली आपको उनसे भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, क्लैरिटी देगा मोस्ट ऑफ ऑल। एंड बात करते हैं इसमें कि ओपन सोर्स चीज क्या है। तो पहली चीज तो आप ये रियलाइज करो कि ओपन सोर्स का मतलब क्या है। ओपन सोर्स मतलब ओपन सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी फाइल्स, मल्टीपल फाइल्स, फोल्डर्स जो हैं वो आपके पास सारे हैं उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के या इस चीज के। ओपन मतलब कि वो ओपन टू ऑल है, मतलब आपको दिख रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं गिटहब पे गया, github.com/Vercel, ठीक है। वर्सल एक कंपनी है यूएस की जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाती है ना। ओपन सोर्स कोड प्रोजेक्ट्स नहीं बोलते हम, क्योंकि कोड मतलब सबको समझ ही आ जाता है कि ओपन सोर्स का मतलब ओपन सोर्स कोड ही है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इसका मतलब है अगर आप ये देखो Next.js जैसे है। Next.js क्या है? एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ठीक है। रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर मतलब रिएक्ट के ऊपर बना है, तो ये ओपन सोर्स है। इसका मतलब क्या है कि ये देखो, मैं अगर यहाँ पर कुछ भी खोलूं, यहाँ पर अगर इसका हम src फोल्डर, इनका सोर्स कोड एक्चुअली है कहाँ पर, पैकेजेस में देख लो, जैसे नेक्स्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है? एक मोनो रेपो है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। बट Next.js आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। यहाँ पर अब आपको इसका थोड़ा बहुत कोड दिखता जा रहा है, ठीक है। जो भी है, मतलब मेरे को इसका सोर्स कोड एग्जैक्टली पता नहीं है कैसे नेविगेट करना है, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ही आपको कुछ कुछ फाइल्स दिख रही है, हजारों फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है। अब ये जो कोड है ये Next.js यूज करता है। अब Next.js ने ये कर दिया ओपनली पब्लिक, ठीक है। अब पहली चीज तो ये कि आप मेरे से पूछोगे भैया ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कैसे करें, काम कैसे करें, रेपोस कैसे ढूंढे। मेरा आपसे सवाल है कि भाई आपको ओपन सोर्स करना क्यों है? ओपन सोर्स का फायदा क्या है? ओपन सोर्स अगर आप सिर्फ नॉलेज के लिए कर रहे हो, अगर ओपन सोर्स आप देख रहे हो कि यार मतलब यहाँ पर तो देखो एक मेरे को मल्टीपल रेपोस मिल रही है, अब मैं बैठता हूँ Next.js की रेपो खोलता हूँ और इसको पढ़ना शुरू करता हूँ, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो अभी बेसिक, आपको दिखा कि यार ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, Next.js की रेपो खोली, शुरू हो गया अब आप करना, उस पर कंट्रीब्यूट करना शुरू हो गया। आप देख रहे हो, सोर्स कोड पढ़ रहे हो, इश्यूज में जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? आपको पहली चीज ये रियलाइज होनी चाहिए कि ओपन सोर्स इज नॉट द वे टू बिल्ड नॉलेज, ठीक है। ये बात आप याद रखो, ओपन सोर्स इज नॉट द वे टू बिल्ड नॉलेज, इट इज वन ऑफ द वेज, नॉट द वे, इट इज वन ऑफ द वेज। तो आप कहोगे वन ऑफ द वेज क्यों है? क्योंकि भाई इसमें आप दूसरे बंदे का सोर्स कोड तो पढ़ रहे हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आप ये सारी चीजें खुद से भी तो कर सकते हो। जब आप कोर्सेज कर रहे हो, जब आप प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर रहे हो, है ना, ये सारी चीजें आप खुद से भी तो कर सकते हो सीखने के लिए। तो ओपन सोर्स इज नॉट द वे टू लर्न अबाउट थिंग्स, इट इज वन ऑफ द वेज, ठीक है। सेकंड चीज जो है, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना इज इनहेरेंटली स्लाइटली डिफिकल्ट देन बिल्डिंग योर ओन प्रोजेक्ट। समटाइम्स, मतलब डिपेंड्स कॉन्टेक्स्ट पे। समटाइम्स जैसे Next.js है, Next.js में अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आपको एक साइजेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट प्रोजेक्ट, राइट, अबाउट सोर्स कोड। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एक ऐसा इशू मिले कि आपको वो चीज पता है एकदम से कि कैसे फिक्स करनी है, बट मोस्ट लाइकली आपको वो इंफॉर्मेशन होनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू फिक्स एनी सॉर्ट ऑफ बग या कोई भी चीज है। आपको यहाँ पर इशू मिल रहा है, जैसे ये है कैन नॉट गेट गॉट कुकीज इन राउट हैंडलर, जो भी है। अब इसने थोड़ा रिप्रोडक्शन अजीब सा दिया है, बट मतलब अगर आपको इसको फॉर एग्जांपल फिक्स करना है तो आपको पता होना चाहिए कि राउटिंग क्या है Next.js में, कुकीज कहाँ से सेट होती हैं, कहाँ से नहीं होती। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एक्टिवली काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट के साथ, है ना। इसीलिए ओपन सोर्स थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट भी हो जाता है फॉर बिगिनर्स, फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स। इसलिए अगर आप स्टार्ट भी करना चाह रहे हो तो मे बी छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो, एंड नहीं भी करना तो आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो, अपने खुद के काम पे फोकस करो, ठीक है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग नहीं बताते या नहीं कवर करते इसको फॉर वॉट एवर रीजन, मेरे को पता नहीं क्यों, लेकिन ओपन सोर्स इज मोर अबाउट नेटवर्किंग दैन एनीथिंग एल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो कि Next.js या वर्सेल का, चलो टर्बो रेपो जो भी है, यहां पर मैं आया एज अ डेवलपर, मैंने देखा भाई 300 इश्यूज खुले हुए हैं, मैंने इसको सॉर्ट करा बाय कमेंट्स या डिफिकल्टी या जो भी, एंड मैंने ना 3-4 बड़े बढ़िया इश्यूज के ओपन सोर्स पे मतलब वो PR सेंड कर दिए इसको। अब आप एक बात बताओ, वर्सेल का ये टर्बो जो प्रोजेक्ट है ये है तो ओपन सोर्स, करेक्ट, इसका सोर्स कोड ओपन है, लेकिन आप ये लोग देखो, जो यहाँ पर लोग हैं जो मास्टर में मर्ज कर रहे हैं, ये वाले जो लोग हैं ये मोस्ट लाइकली वर्सेल के एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। ये देखो इस बंदे के फॉर एग्जांपल इसके कमेंट्स देखो, ठीक है। देखो ये बंदा जो है एंथनी, ये वर्सेल का एम्प्लॉई है, ठीक है। तो चांसेस आर जब आप अपना कोई PR स्टार्ट कर रहे हो या अपना कोई PR भेज रहे हो तो एंथनी आपका सोर्स कोड देख रहा है, हो सकता है क्रिस आपका सोर्स कोड देख रहा है, ठीक है ये सारे इंडिविजुअल्स ही ना, है ये सारे लोग ही। फिर हो सकता है ये थॉमस आपका सोर्स कोड देख रहा है ना।
तो आप क्या कर रहे हो इन एंड ऑल, सपोज आपने एक महीने में 3 रिक्वेस्ट 3 पीआरस भेजे। पहली एंथनी ने देखी, फिर क्रिस ने देखी, फिर थॉमस ने देखी, फिर एक और एंथनी ने देखी, तो उसको लगेगा यार ये बंदा तो हमारी टीम में नहीं है, लेकिन ये फिर भी इतने हाई क्वालिटी पीआरस भेज रहा है। लोग आपस में भी बात करते हैं इंटरनली कि टर्बो पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उनके मैनेजर्स पूछते हैं कि आपने ये वाले मतलब जो भी आपका प्रोग्रेस क्या है, रोड मैप क्या है क्या नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप उस नेटवर्क के अंदर जा रहे हो, आप उस नेटवर्क में घुस रहे हो। एंथनी, थॉमस, क्रिस, ये वाले जो लोग हैं, इनके कॉन्वर्सेशंस में अब आपका भी नाम आने लग गया जब टर्बो रेपो की बात हो रही है कि ये इशू कैसे होगा यार, ये वो तो मेहुल एम्पटी ने सॉल्व कर दिया था, ये इशू कैसे होगा, उसकी भी पीआर उसने तो भेजी थी। उसके बाद सपोज आप इन लोगों से कनेक्ट हुए ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर वगैरह पे, ठीक है। क्या होगा, सपोज आप गए यहाँ पर, ये देखो इसके पास अब आपके पास इसका ट्विटर आ गया, एंथनी के पास। आपने पहले ये सारा काम करा, आपने 1-2 हफ्ते ये सारा काम करा, 1 महीना 2 महीना जो भी ओपन सोर्स में आप काम करते गए, फिर आपने इसको भेजा फॉलो रिक्वेस्ट, ठीक है। ऑफ कोर्स इस बंदे को रियलाइज होगा कि ये बंदा कौन है, ठीक है। इनके भी फॉलोअर्स जैसे बहुत ज्यादा नहीं है, 2-3 हजार फॉलोअर्स हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि उनको आपका नोटिफिकेशन दिख जाएगा कि मेहुल एमपीटी फॉलोड यू, ठीक है। ये फॉलो करेंगे, उनको रियलाइज अगर हुआ है कि यार इसको तो मैंने कहीं देखा है, अच्छा ये तो वही गिटहब वाला है जिसने बहुत सारे पीआरस भेजे थे, दे विल फॉलो यू बैक, करेक्ट। मतलब उनका तो कुछ जा नहीं रहा, फॉलोइंग समबडी हु इज मेकिंग देयर जॉब इजी, है ना। फिर क्या हो रहा है, आप क्रिस को भी फॉलो कर रहे हो, आप थॉमस को भी फॉलो कर रहे हो, आपने ऐसे 5-6 लोग फॉलो कर लिए। तो आपने क्या करा, अपने आप को गिटहब में तो उनका कॉन्वर्सेशन बना ही लिया, आपने खुद को एक उस सोशल मीडिया में भी अपने आप को एक कॉन्वर्सेशन बना लिया, ठीक है। फिर आपने क्या करा, फिर आपने सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आपने कुछ ऐसा करा कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर सम वर्क। या एक और चीज, सपोज आप खुद एक ओपन सोर्स डेवलपर बन गए कि आपने 2-3 अच्छे पैकेजेस बनाए हुए, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू स्पॉन्सर माय ओपन सोर्स वर्क। स्पॉन्सर माय ओपन सोर्स वर्क समझते हो ना, मतलब इंडिया में आई थिंक इतना कॉमन नहीं है, बट बाहर की कंट्रीज में बहुत सारी कंपनी जैसे वर्सल भी है, मेरे ख्याल से दिख भी जाता है, इधर एक सेकंड देखते हैं। स्पॉन्सरिंग में जैसे अगर आप गए, वर्सल को देखो, वर्सल ने जैसे अभी 6 लोगों को स्पॉन्सर करा हुआ, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है चलो, बट ठीक है, 6 लोगों को स्पॉन्सर करा हुआ है। एंड आपने कहा कि ये तो गिटहब के थ्रू है, मेरे ख्याल से गिटहब से बाहर भी वो स्पॉन्सर करते हैं। तो आपने कहा कि आई एम लुकिंग फॉर अ स्पॉन्सर फॉर माय गिटहब वर्क। ये लोग देखेंगे, ये लोगों को याद आएगा कि यार ये तो अच्छा काम कर रहा था, इन लोगों को याद आएगा कि ये तो मतलब हमारे को बेनिफिट हुआ था एंड ही इज अ गुड पर्सन। दे माइट रीच आउट, अगर उनकी टीम में कोई वैकेंसी है, कोई रोल है, समझ रहे हो, बहुत सारे माइट्स हैं बीच में। लेकिन दिस इज हाउ यू बिल्ड योर नेटवर्क विदाउट मीटिंग पीपल, है ना। ये या तो एक तो ये रीजन, एक तो ये चीज है कि आप भाई यूएस में चले जाओ, वहां पर सेटल हो, फिर मीटअप्स में जाओ, इनसे मिलो, अप्लाई करो जॉब के लिए रेगुलर तरीके। सेकंड तरीका ये है कि आप उनके साथ काम करना ही शुरू कर दो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ओपन सोर्स कि आप बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर सकते हो। आपको चलो एक और रिलेटेबल एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि ये वर्सल तो थोड़ा फिर भी यूएस कंपनी हो गई। इंडिया में आते हैं, जेरोधा सबको पता है। जेरोधा का एक टूल है जो कि हम यूज करते थे, अब तो नहीं करते। उस टूल का नाम था लिस्टमॉन्क। अच्छा, जेरोधा की ऑर्ग पे नहीं है वो। लिस्टमॉन्क शायद उनके जो सीटीओ है उनके ही उस पर है, उनके ही इस पे है, ठीक है। एंड ही इज वेरी एक्टिव, ही इज वेरी एक्टिव ऑन गिटहब, ठीक है। अगर आप कोई इशू खोलोगे वो आपको रिप्लाई करेंगे इजीली। आई एम नॉट सेइंग दैट इसको करके आपको जेरोधा में जॉब मिल जाएगी या कुछ भी मिल जाएगा, बट टेल मी अ बेटर वे टू गेट अटेंशन ऑफ अ बिजी पर्सन लाइक जेरोधा सीटीओ देन दिस। यू नो कि उनका गिटहब पे प्लेटफॉर्म एक्टिव है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर मैं जाऊं मोस्ट कमेंटेड, आप एक बहुत टैलेंटेड गो डेवलपर हो, एक गो में लिखा हुआ है जेरोधा, ईमेल टेम्पलेट बिल्डर। आपने कहा कि मेरे को तो जेरोधा में काम करना है, मेरे को ये ऑर्गेनाइजेशन पसंद है एंड मेरे को गोलैंग भी आती है, मेरे को उसमें ही करना है। इफ आई वर यू, अगर मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है एंड मेरे को ये चीज करनी है, दिस इज समथिंग व्हाट आई वुड डू। भाई मैंने देखा कि ईमेल टेम्पलेट बिल्डर 3 साल से खुला हुआ है, इशू 2.5 साल से खुला हुआ है। ऑटो रिप्लाई ऑन सब्सक्रिप्शन 3-3.5 साल हो गए खुला हुआ है, पड़ा हुआ है। बातें भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि डेड इशू है कोई। और आपको गोलैंग आती है, ऑटो रिप्लाई इजंट कॉम्प्लेक्स बट इट इजंट सिंपल ईदर, जैसे वो अभी भी बोल रहे हैं, एक मतलब 6-8 महीने पहले तक भी। आप एक पीआर भेजो, उनका अटेंशन नहीं जाएगा आपकी तरफ, उनको वो देखेंगे नहीं कि भाई इसने कुछ तो काम करा है बढ़िया। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्पैम कर दो भाई कि यहाँ पर रीड मी आपने घोला कि ये फुल स्टॉप लगा दो। ये नहीं होता ओपन सोर्स। ओपन सोर्स यही वर्क होता है। ओपन सोर्स इज मोर लाइक your chance to impress somebody who's very higher than you
इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इन जनरल, मतलब एज अ डेवलपर भी। तो आप ये सब मतलब दिस इज, आई थिंक दिस इज द कोर फिलॉसफी ऑफ ओपन सोर्स, कि यू नेटवर्क विद पीपल, यू नेटवर्क विद वेरी पावरफुल पीपल। क्योंकि बहुत सारे पावरफुल प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स नहीं भी होते हैं ना, गूगल में देखोगे, गूगल के इंटरनल सोर्स कोड वो सब ओपन सोर्स नहीं होंगे, लेकिन कुछ कुछ टूल्स जो कंपनी एक्टिवली मेंटेन करती है, जैसे वर्सल का मेरे को पता है, ये लिस्टमॉन्ग का मेरे को एक एग्जांपल पता है, ऐसे बहुत सारे टूल है। फेसबुक में रिएक्ट भी है, रिएक्ट के डेवलपर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो ऐसे, है ना। स्वेल्ट है, नक्स्ट है, ये सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं इनके डेवलपर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। आई थिंक दिस इज द स्पिरिट ऑफ ओपन सोर्स, जो कोई बात नहीं करता कि आप यार, मतलब एक बात बताओ, आप H1 टैग किसी का फिक्स कर रहे हो, वो याद भी नहीं रखेगा आपको बंदा, ऑनेस्टली। मतलब ये तो एकदम घटिया कॉन्ट्रीब्यूशन है, टू बी ऑनेस्ट, कि आप किसी इशू पे गए, आपने देखा कि चलो गुड फर्स्ट इशू मैंने खोला, उसमें किसी ने लिखा है कि robots.txt फिक्स करना। यार उस मेंटेनर को याद भी रहेगा कि ये कौन बंदा था, कि इसने एक टाइपो फिक्स करा, उसने robot.txt में एक चीज फिक्स करी, ये फिक्स करा, वो फिक्स करा। आप इसको ऐसे क्यों नहीं अप्रोच करते कि मैं अपना काम किसी बहुत बड़े बंदे के सामने दिखा रहा हूं, विच पोटेंशियली माइट बी माई एम्प्लॉयर इन फ्यूचर, या फिर दे माइट हेल्प मी रेफर टू अ बेटर कंपनी। समझ रहे हो? आप ऐसे देखो अपॉर्चुनिटी, एंड उस लेवल से अपने आप को फिर स्केल अप करो। ये काम जो है ये इजी काम नहीं है। आपको क्या लग रहा है ये मोस्ट कमेंटेड इश्यूज क्यों पड़े हैं 2-2 3-3 साल से? ये काम कोई बहुत आसान काम नहीं है। इन काम में हो सकता है आपको हफ्ते हफ्ते लग जाए, लेकिन अगर आप सपोज एक डेवलपर हो जिसको ये स्टैक आता है, एंड आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आपको जॉब मिल भी नहीं रही, लेट्स से फॉर वट एवर रीजन, कि आप बहुत टैलेंटेड हो तब भी नहीं मिल रही। अगर टैलेंटेड नहीं हो तो भाई कोडिंग करो, पहले कोडिंग सीखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये सब करो। अगर टैलेंटेड हो तब भी नहीं मिल रही है, आपके पास फ्री टाइम है, आपको कुछ चेंज करना है, 2-3-4 LPA पर हो, 2-3 घंटे मिलते हैं दिन के, टैलेंटेड डेवलपर हो, कुछ नाम बनाना है, कुछ आगे करना है जिंदगी में, तो फिर ये सारी चीजें करो। तो फिर आप अपना नेटवर्क बढ़ाओ। आप भाई फंसे हुए हो MNC में, 2 लाख का 2.5 लाख हो जाए, 2.5 का 3 हो जाए, क्या कर रहे हो भाई? मतलब 20,000 का 22,000, 22 का 25,000 कर रहे हो महीने का। इससे बेटर आप दुनिया में ये देखो कि दुनिया में पैसा तभी मिलेगा आपको अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे, स्पेशली जब आप करियर में लोअर साइड पर हो। ठीक है, लोगों को बहुत कंप्लेंट्स होती है कि वो हाई पेइंग डेवलपर जो है उसको इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं, जबकि वो तो मतलब काम भी नहीं करता। उसने कभी ना कभी लाइफ में काम करा है। आप लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप कभी भी काम ना करो until and unless आपके घर से बहुत पैसा आपको इनहेरिट हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ, अदरवाइज यू कांट बिल्ड योर फ्यूचर। अगर आप स्टार्टिंग स्क्रैच जीरो से कर रहे हो, सम पॉइंट कुछ साल तो आपको जिंदगी में देने पड़ेंगे। अब वो साल आप कंसंट्रेट करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो, तो एक छोटे टाइम स्पैन में दे दो, या फिर जैसे 95% इंडिया चलता है कि आप पूरी जिंदगी काम करते रहो, बस थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और वो आपकी जिंदगी कट गई। वैसे तो आपके हाथ में है ये चीज। मतलब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया, बट ये चीज थोड़ा सा रिलेट ऐसे भी करता है इन जनरल कि एज अ डेवलपर आप क्या क्या कर रहे हो ऑन अ डेली बेसिस, एंड ओपन सोर्स इज वन ऑफ दीज थिंग्स। आपको ओपन सोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप लर्निंग फेस में रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको मतलब कोडिंग आती ही नहीं है, आपसे हो ही नहीं रहा, अभी आपको समझ ही नहीं आ रहा कि नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, तो क्यों जा रहे हो भाई रेपोस पे, क्यों इश्यूज खोल रहे हो, क्यों रीडमी में टाइपोस फिक्स कर रहे हो, वहां पर जो आप 10-10 15-15 मिनट दे रहे हो दिन का, आधा घंटा दे रहे हो, समय की प्योर बर्बादी है वो, प्योर। इससे बेटर आप उस टाइम को यूज करो सीखने के लिए, अपने आप को शार्प करो। आप खुद को देखो, आप एक कुल्हाड़ी टाइप हो, कुल्हाड़ी हो जिसको पेड़ काट रहे हैं, पेड़ है जो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत मुश्किल है इसको काटना, तो अपने आप को शार्प पहले करोगे ना, ऐसे थोड़ी मारने लग जाओगे भाई कि लगे हुए हो कुछ हो नहीं रहा। अपने आप को शार्प करो। वो शार्पनेस मतलब कोडिंग सीखो, ढंग से सीखो, प्रोजेक्ट्स करो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करो, हैंड्स ऑन कोडिंग करो, कोर्सेस लो, अच्छे अच्छे पढ़ो, ढंग से नोट्स बनाओ, जैसे भी आपको, जैसे भी पढ़ना स्टाइल पसंद है। मैं नोट्स से नहीं पढ़ता यूजुअली, बट आपको जैसे भी पसंद है आप करो, अचीव करो कुछ टैलेंट, कुछ लेवल 2-3-4 महीने में। इश्यूज फिर देखो, ओपन सोर्स की वैल्यू समझो। मतलब मेरे हिसाब से ओपन सोर्स की वैल्यू इज मोर अबाउट नेटवर्किंग। आपको वो चीज ज्यादा बेनिफिशियल होगी, उस पर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा कंपेयर टू कि आप बस ओपन सोर्स में काम कर रहे हो एंड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, दिखा रहे हो कि भाई मैंने तो 4 इश्यूज फिक्स कर, है ना। इससे बेटर आप अपने दोस्त बनाओ, इधर आप लोगों से कनेक्ट हो बेस्ड ऑन कि वो लोग कैसे, मतलब समझ रहे हो, कैसे आपका काम को देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत कुछ बोला जा सकता है और भी, बट मैं इस वीडियो को छोटा ही रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। 10-15 मिनट जितने का भी ये वीडियो है, होपफुली आपको पसंद आया। लाइक करना, शेयर कर देना, एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।